हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी 2016 वीडियो व्याख्या सहित प्रश्न हल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। हिंदी प्रज्ञान एवं लेखन योग्यता से संबंधित 50 प्रश्न बताए जाएंगे जो पिछले वर्षों में पूछा गया है। यही प्रश्न जो है सूरदास के द्वारा जो है दोबारा 2018 में भी पूछा गया था। पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो कौन थे, देखिए व्याख्या एकदम पूर्ण रूप से दिया गया है। तो यह है वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो यह है यति कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचारों के तार टूट जाए, वहाँ पर पूर्ण विराम, ऑप्शन जो है डी सही है। जहाँ थोड़ा आराम है तो वहाँ अल्प विराम होता है, अर्ध विराम दिया है, ये भी चिन्ह जो है पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आमास क्या है? तो ये है मन में आने वाले संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहा जाता है। संचारी भावों की कुल संख्या जो होते हैं 33 होती है। आमस भी एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होती है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है। तो ये प्रश्न जो है आमस क्या है? तो ऑप्शन जो है बी एक संचयी भाव है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो कबीरदास जी जो है किस भाषा में लिखे थे? तो यह है ऑप्शन जो है डी डी है, कई भाषाओं में लिखे गए। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्यक्त आडंबरों का विरोध किया है। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली इत्यादि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। देखिए, पंचमेल, खिचड़ी और सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कई भाषा इसमें लिखी गए हैं इसीलिए। अगला प्रश्न यह है, 6 और 7 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ है, तो यह है कभी समाप्त न होना, कभी समाप्त न होना। मुहावरा दिया है कूप मंदूक होना का अर्थ है, तो ऑप्शन डी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इस बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यह संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो जाए। एक शुद्ध वाक्य का निर्माण जो है हो जाए। तो ऑप्शन जो है ए दिया है, तो यह है यह। तो इसका शुद्ध वाक्य जो है ये है, सही वाक्य सम्मिलित जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। अतः सही क्रम या लरव है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो यह है ईशान। ईशान ऑप्शन बी जो है, पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित है। वलय शब्द जो है गोलाकार होता है, ऑप्शन बी। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समाज का चयन कीजिए। अव्ययी भाव समाज का चयन जो है करना है, तो यह है आजीवन। जिस समय का पहला पद अवयव तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समाज कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप,
आजन्म, आजीवन इत्यादि। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, तो यह अधिकरण। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, तो वह कारक जो क्रिया के समय स्थान अवसर आदि का बोध कराए तो वह अधिकरण कारक होता है। मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? मंदिर यानी देवालय, और मदिरा बने अश्वशाला जिसे कहते हैं, पूजा घर। मदिरा का अर्थ अश्वशाला होता है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है मतलब जहाँ पर दो वाक्य मिले हों उसे ही मिश्र वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो ही वह घर से निकला वैसा होने लगे, तो इसके जो है सूत्र है जोड़ने। वाक्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाए, एक अनोखा जश्न मनाए, अपना कोरा अस्तित्व जमाए। दिया है, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई, गहनता की फसल लहराई, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी इच्छा, हम कुछ कर दिखाए, अपनों कोरा अस्तित्व जमाए। तो इसमें जो है कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा जो है कौन सी उत्पन्न हुई? तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। सूखे पत्ते प्रतीक है, सूखे पत्ते का जो है प्रतीक है मन के सूनेपन। मन जो है सूनेपन को। किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ? तो यह विचारों की कलियों पर भी। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो ऑप्शन ए, विचारों में परिपक्वता होती है। रिक्त स्थानों हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ जो भरा जाएगा रामू की उपेक्षा यहाँ पर भरा जाएगा, और क्योंकि राजू उसकी उपेक्षा यहाँ पे, अपेक्षा यहाँ पर अधिक, अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न दिया, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो यह है ऑप्शन सी, विषयोक्ति अलंकार। जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार का न होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः यह विशेषोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर जो है 21, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे स्थान दिया है वाराणसी, पुस्तक का नाम है रामायण, रामचरितमानस, गंगा, मोहन इत्यादि। तो यह ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 22, निम्नलिखित पे क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची जो है नहीं है, तो यह है मंदाकिनी, भागीरथी। मंदाकिनी होता है, भागीरथी होता है, कालिंदी जो है नहीं होता। ऑप्शन जो है सी सही है। सुसरिता ये भी पर्यायवाची है गंगा का। सही वतनी शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द जो है यहाँ पे लिखना है, तो यह श्रृंगार जो है सही शब्द लिखा गया है। शुद्ध शब्द। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक जो है शब्द चिन्हित करना है, तो ऑप्शन जो है डी, भीड़ होता है समूह में, झुंड हो गया। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक
शब्द में प्रत्यय जो है क्या है, तो इक है। ऑप्शन जो है सी। नीचे दिए गए वाक्यों के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन ए, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। ऑप्शन जो है ए। वधुर्मिति वधुर्मी का संधि विच्छेद लिखना है। तो इसमें जो है दीर्घ संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः समान ह्रस्व या दीर्घ हरा ही उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो ये है वधूधर उर्मी, तो दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 28, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन जो है बी, अनिल। पावक, कुशानु तथा अनल अग्नि के प्रवाची शब्द है, जबकि अनिल जो है हवा का प्रवाची शब्द है। ये है हवा का। हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम जो होता है विषाद होता है। ऑप्शन जो है बी सही है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के प्रवाची है? पंकिल सभी गंदा का प्रवाची है। गंदा का पंकिल जो ऑप्शन जो है सी, इसी का प्रवाची शब्द जो है। धवल का अर्थ होता है उजाला, प्रलय का अर्थ विनाश और पमार का अर्थ होता है दुष्ट, खल होता है। तो यह 30 प्रश्न था जो है समाप्त हो गया है।